इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंबाला में आज एक ऐसी वारदात को दिन दिहाड़े अंजाम दिया गया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल अंबाला में गुजरात से आए एक व्यापारी से आज दिन दिहाड़े 72 लाख रुपए लूट लिए गए, जिसके चलते अब अंबाला छावनी के महेश नगर थाने में गुजरात के व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने 72 लाख रुपए की लूट का मामला दर्ज किया है। और वहीं पुलिस के मुताबिक इस वारदात को 3 नकाबपोश बाइक सवारों ने अंजाम दिया है। जानकारी देते हुए थाना महेश नगर के एसएचओ जसवंत ने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद निवासी कमलेश शाह ने पुलिस में शिकायत दी है और बताया है कि उनका कृषि यंत्रों का काम है तथा उनकी कंपनी भारत सरकार से सूक्ष्म एवं उद्यम मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है और केंद्रीय भंडारण से पंजीकृत है। उनका कर्मचारी विनोद पटेल निवासी गांव आखज तहसील मेहसाना गुजरात, जो कि अंबाला शहर से 72 लाख रुपए लेकर एक्टिवा से यमुनानगर रवाना हुआ था और बीच रास्ते ही गांव खुड्डा के पास उससे 3 अज्ञात युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। कमलेश शाह हैं, गुजरात के रहने वाले हैं और गुजरात के रहने वाले वो हमारे पास आए थे। 12 बजे उन्होंने हमारे को इन्फॉर्म किया कि मेरा लड़का जो 105 सेक्टर 1 वहाँ से शुक्रवार को 6:30 पे यमुनानगर के लिए निकला था और अपनी एक्टिवा पे 72,35,000 रुपये रख के और किसी को पेमेंट देनी थी। तो जैसे ही वो कुड्डा से आगे जाके एक पुलिया आती है, पुलिया के पास पहुंचा तो 3 जो लड़के अननोन थे एक पल्सर बाइक पर जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी, वो आगे आए और उन्होंने उसको रोक लिया और रोकने के बाद उन्होंने उसको बैग को छीनने की कोशिश की। लड़के ने बीच बचाव भी किया। लड़के ने उस बैग को नीचे फेंक दिया पुल के नीचे। 2 लड़के नीचे जाके बाइक पे उस बैग को लेके ऊपर आए और उसके सिर पर वो हथियार से कुछ चोट मार के और पैसे लेके फरार हो गए। क्या कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई FIR लॉन्च कर दी है। बाकी कमलेश जो शाह हैं गुजरात वाले, इन्होंने हमारे को बताया कि इससे पहले उनकी 80 लाख की लूट यमुनानगर भी हुई थी और इसके बाद दारूहेड़ा में 2020 में ही जनवरी 2020 में उनके दारूहेड़ा में भी एक लूट हुई थी उनके बंदों से। जो दारूहेड़ा वाली है वो पुलिस ने ट्रेस आउट कर ली थी और रिकवरी कर ली है, तो जांच जारी है। और इसमें जो लड़का विनोद है उसके ऊपर भी जांच का पहलू हम रखे हुए हैं कि वो इतने पैसे जो 72,35,000 रुपये एक एक्टिवा पे ले जाना बड़ा ही गलत काम है। उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, उसने बताया नहीं। अगर वो बताता तो उसे पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की जाती और उसने जो मालिकों के बिना पूछे पेमेंट ले गया उसको भी हम जांच के दायरे में रखें। बिजनेस है, क्या करते हैं? बिजनेस तो उन्होंने हमारे को ये बिजनेस जो बताया है कि भाई हम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का काम करते हैं। हमारा 8200 करोड़ रुपए की टर्नओवर है और हमें अब जो प्लाईवुड है इसमें कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करके उसका बेनिफिट लेना चाह रहे थे। मुलजमों की कोई शिनाख्त या कुछ नहीं, जैसे विनोद है लड़का, उसने बताया कि मैं घबरा ज्यादा गया था और घबराने के कारण मैं उनको ज्यादा नहीं पहचान सकता। लेकिन पूरी जो कोशिश है, वो लड़के मुंह पे पट्टी वगैरह जो रुमाल वगैरह बांध रखा था और हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी। CIA डिटेक्टिव स्टाफ लगा हुआ है, CIA 1 लगे हैं, SP साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस केस को और इसमें सारे पहलू देखे जाएंगे, कॉल डिटेल निकलवाई जाएंगी और फुटेज वगैरह सब लेके कोशिश की जाएगी इसको जल्द से जल्द ट्रेस आउट। जो पहले लूट हुई थी आपने बताया कि वो रिकवर कर, तो वो भी एक्टिवा पे ही जा रहे थे उस समय? नहीं, उस पे तो ये गाड़ी में, ये जो धारेवाड़े है ये गाड़ी में गए हुए थे और जो यमुनानगर इनकी लूट हुई है, यमुनानगर तो 80,18,000 रुपये थे। तो जो लोग वहाँ इनकी कोठी जहाँ किराए पे थे बंदे, वहीं पे फायरिंग करके उठा के ले गए थे। आपको लगता है कोई रैकी कर रहा होगा? हाँ, कुछ ऐसा एहसास होता है कि भाई ये जो लोग हैं ना कमलेश वगैरह, कुछ ये मतलब बताते नहीं या क्यों नहीं बताते। ये बाकी पुलिस भी अगर कोई पेमेंट इधर से उधर लेके जा रहा है तो पुलिस भी उसको कोऑपरेट कर सकती है और हम उसको सिक्योरिटी दे सकते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी क्यों नहीं ले रहे, इस पहलू पे भी जांच की जाएगी। जो कमलेश के बयान पे हमने 394 और 25/59 आर्म्स एक्ट का FIR लॉन्च किया। आर्म्स एक्ट इसलिए लगाया कि उन्होंने आर्म्स का इस्तेमाल किया है और जो लड़का विनोद है उसके सिर पर बट से वार किया गया है, तो हमने आर्म्स एक्ट भी इसमें लगाया हुआ। जिसके सामने कुछ वारदात को अंजाम दिया नहीं, वहाँ पे एक्चुअली जब सुबह 6:30 बजे ना अर्ली मॉर्निंग कोई बंदा नहीं था, कोई पब्लिक मैन नहीं था।
जो उसने विनोद ने बताया कि भी कोई भी वो राहगीर नहीं था और वो जो इंसिडेंट है वो हार्डली 10 मिनट में ही सारा काम